हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 4 का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिकल आइडियल गैस। क्लासिकल आइडियल गैस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। और एक इस पर वीडियो ये भी बन चुका है कि PV = RT भी प्रूव किया जा चुका है। और ये थर्ड वीडियो है इस पर क्लासिकल आइडियल गैस पर, जिसमें हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम पर किस तरीके से डिपेंड करता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो क्लासिकल आइडियल गैस होती है उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम में आपस में क्या डिपेंडेंस होता है वो इसमें स्पेशली डिराइव किया जाएगा, और उसी को हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। The energy eigenvalue for a free particle confined to a cubical box V = L cube और L = V⁴ are given by। एक क्यूबिकल बॉक्स है आपके सामने, क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी सारी साइड L L L L L है, तो उसकी वॉल्यूम जो होगी वो L क्यूब होगी, या फिर उसकी साइड जो होगी वो V⁴ होगी। तो उसमें अगर कोई एक पार्टिकल कन्फाइंड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसकी एनर्जी होगी h²/8ml² nx² + ny² + nz², where nx, ny and nz are integers, h = Planck's constant, m = mass of particles। तो जो ये फॉर्मूला आपके सामने है E = h²/8ml², ये nx² + ny² + nz², ये किसी पार्टिकल की डिफरेंट स्टेट में एनर्जी को शो करता है। इसके कई ऐसे भी वैल्यूज हो जाते हैं, nx, ny, nz के कई ऐसे भी वैल्यूज मिल जाते हैं जिनके लिए E की वैल्यू सेम होती है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट माने जाते हैं। तो यहां पर अब हमें डिफरेंट कितने स्टेट्स आएंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो nx, ny, nz के डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे, वो जितने आएंगे उतनी ही इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन nx² + ny² + nz² = 8ml² E/h²। ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में h² डिवाइड में। अब आप देखेंगे कि L² क्या है, L = V⁴ है, तो L² क्या होगा, L² हमारा हो जाएगा V⁴, तो L² की वैल्यू V⁴ होगी। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो उन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी और वॉल्यूम। यहाँ पर एनर्जी और वॉल्यूम जो है वो इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी और वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं। तो वेट जो है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो NeV पर डिपेंड करती है। ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो n पर और EV⁴ पर डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी सामने। तो जब इससे टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी सामने तो टोटल प्रोबेबिलिटी EV⁴ पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि ये EV कंबाइन रूप में हम EV⁴ लिख सकते हैं। जो सिस्टम की टोटल इंट्रोपी होती है वो इंट्रोपी वैसे ही डिपेंड करती है जैसे प्रोबेबिलिटी भी NeV पर डिपेंड करती है और टोटल इंट्रोपी भी NeV पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम इंट्रोपी का भी डिपेंडेंस ऐसे लिख सकते हैं कि SNeV⁴। इस पार्टिकुलर केस में जहां पर हमने L एज का एक क्यूब लिया है और उस क्यूब के अंदर एक सिंगल पार्टिकल कन्फाइंड है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, उसकी इंट्रोपी भी फिक्स है। तो जब n फिक्स है, s फिक्स है, तो e भी टू द पावर 2/3 भी फिक्स होगी। तो सिंस n and s are constants, therefore e v to the power 2/3 is also constant। और जब ये कांस्टेंट है तो इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। e v to the power 2/3 इक्वल टू c लेट कर लिया हमने, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग वी गेट, जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ई वी टू द पावर 2/3 इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। ये हो जाएगा ई और वी टू द पावर 2/3 प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में लॉग क्या होता है, प्लस में आ जाता है। यानी ये हो जाएगा लॉग ई प्लस लॉग वी टू द पावर 2/3 इक्वल टू लॉग सी। अल्सो ये हो जाएगा लॉग ई, जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2/3 लॉग वी इक्वल टू लॉग सी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी। टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वी गेट, वी के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वी लॉग ई प्लस 2/3 डेल बाई डेल वी लॉग वी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जी। अब इसके आगे क्या होगा, लॉग ई को पहले ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डेल लॉग ई डेल ई मल्टीप्लाई डेल ई बाई डेल वी प्लस 2/3 डेल बाई डेल वी लॉग वी 1/v हो गया इक्वल टू जी। डेल बाई डेल ई लॉग ई 1/e हो गया, 1/e मल्टीप्लाई डेल ई बाई डेल वी, ये इक्वल टू में भेज देंगे -2/3 v हो गया। अगर माइनस को इधर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल ई बाई डेल वी इक्वल टू ई उधर चला जाएगा 2e/3। बट डेल ई बाई डेल वी जो होता है माइनस डेल ई बाई डेल वी, वो p के बराबर होता है। माइनस डेल ई बाई डेल वी इक्वल टू p फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कुछ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस दिए थे जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बीएससी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो होता है कि माइनस डेल ई बाई डेल वी पी के बराबर होता है एंड v इक्वल टू ई वी टू द पावर 2/3 इक्वल टू हमने c देखा था, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई v टू द पावर 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि e इंटू वी का पावर 2/3 इक्वल टू c है, तो अगर हम e निकालते हैं तो v c के डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूटिंग these values
in equation 2 we have, अगर ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, अब ये आ जाएगा माइनस डेल ई बाई डेल वी हो गया P इक्वल टू 2/3V और E की जगह पर आ गया C/V⁴ V इंटू 2C/3 V इंटू V⁴ 1 प्लस 2/3 हो जाएगा 5/3 पावर 1 प्लस 2/3 पावर 8 हो जाएगा। तो V का पावर 1 और V का पावर 2/3 दोनों ऐड हो गए, V का पावर 5/3 आ जाएंगे। अब ये V का पावर 5/3 इधर आ गया तो PV⁵ इक्वल टू 2/3C। C कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट आ गया, अनदर कांस्टेंट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही वो इक्वेशन है जो हमें डिराइव करना था। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि बहुत जल्द मैं सारे पेपर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करके देने वाला हूं, और साथ में असाइनमेंट के भी सॉल्यूशन के लिए आप लोग को अलग से वीडियो मिलेंगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो आप लोग को अलग से मिलेंगी, और ये सारा आप लोग के पेपरों से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।